आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बेस्ट पीवाईक्यूज के बारे में। स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम, सभी टाइप के क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये नीट 2023 से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन से रिक्वायर्ड फॉर कीमियो ऑस्मोसिस, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, एनएडीपी सिंथेस, मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेस, मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एनएडीपी सिंथेस, या फिर प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेस। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका ये मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेस। क्योंकि दोस्तों एक तो मेम्ब्रेन चाहिए होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट और प्रोटॉन पंप चाहिए होते हैं, और एटीपी सिंथेस भी चाहिए होता है जो कि असिस्ट करता है मूवमेंट में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये नीट 2023 से ही है, आपको कलर मैच करना है। तो दोस्तों क्लोरोफिल ए का आप जानते होंगे कि ब्लू ग्रीन कलर होता है, तो ए का 3 हो जाएगा। और दोस्तों जो क्लोरोफिल बी है उसका कलर होता है दोस्तों येलो ग्रीन, तो ए का 3 और बी का 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ज़ैंथोफिल है वो उसका कलर येलो होता है, और जो कैरोटिनॉइड्स हैं उनका कलर दोस्तों येलो से येलो ऑरेंज तक हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो दोस्तों इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये नीट 2023 का अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्ड बोथ 1 एंड 2 PS। तो दोस्तों PS1 और PS2 दोनों का रोल साइक्लिक फॉस्फोरेशन में नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो साइक्लिक वाला होता है उसमें सिर्फ PS1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, लगभग हर साल ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म पर आ रहा है। बाकी सारे स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट हैं कि जो ग्रानल एमले हैं उसमें PS1 और PS2 भी होता है, और ATP और NADPH प्लस H प्लस जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपके बनते हैं, ये भी सही बात है। और जो दोस्तों जो स्ट्रोमा लैमले जो है वो PS2 और NADP रिडक्टेज उनमें नहीं होता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें बताना था करेक्ट, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। हमें इनका बताना था इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज PEP फॉस्फो इनवॉल्व पायरुवेट एंड इज फाउंड इन मीजोफिल सेल्स। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो फॉस्फो इनॉल पायरुवेट है वो आपके मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है C4 प्लांट्स में। और दोस्तों स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है मीजोफिल सेल्स इन C4 प्लांट्स लैक रूबिस्को एंजाइम। तो ये दोस्तों ये भी सही बात है कि जो C4 प्लांट्स हैं उनमें मीजोफिल सेल्स नहीं होता, मेज और सॉर्गम जैसे फॉर एग्जांपल। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लाइट रिएक्शन के आपको प्रोडक्ट बताने हैं इस नीट 2022 के क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ATP, NADPH और O2, ATP, NADPH और O2 और H2O, ATP, NADPH और H2O, या फिर ATP, NADPH और CO2। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, ATP, NADPH और O2। क्योंकि दोस्तों वाटर की जो स्प्लिटिंग है वो भी आपकी लाइट रिएक्शन में ही आती है, और उससे आपका O2 बनता है, 4 H प्लस बनते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नीट 2022 का आपसे पूछा गया व्हेन CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड एज वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकली मेड हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स आर यूज इन रिडक्शन फेज। तो दोस्तों NCERT की लाइन है कि जो 2 ATP और 2 NADPH जो है दोस्तों वो यूज़ किए जाते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को रिड्यूस करने के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नीट 2022 का अब ये क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो दोस्तों इसका आपको पहला स्टेटमेंट दिया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये दोस्तों सही बात है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो वाटर की स्प्लिटिंग वो होती है। इसके बाद दोस्तों प्रोटॉन्स जो हैं एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो ये भी दोस्तों सही बात है कि जो प्रोटॉन है वो ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में जमा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा है प्राइमरी
एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसके बाद है दोस्तों NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये दोस्तों डी आपका सही हो जाएगा। सी आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन का दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करता है इन कीमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस। इसमें तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। अगला है प्रोटॉन इंक्रीज इन नंबर इन स्ट्रोमा। तो ये दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा कि जो स्ट्रोमा है उसमें तो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज नहीं होता है, वो तो आपके ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स में एक्यूमुलेट होते हैं। तो A, B और D आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम। तो दोस्तों सॉर्गम और मेज ये आपके C4 प्लांट्स हैं। तो नीट 2021 में हमसे C4 प्लांट्स का इनडायरेक्टली फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सालो एसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। और दोस्तों जो PGA जो है वो आपके 3 कार्बन्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नीट 2021 का ये वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द 6 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। अगला है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना था। तो दोस्तों RUBP जो है वो आपके फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और ये दोस्तों 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो फिर अगर आपको पूरी तरीके से पता नहीं भी है तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ, यानी कि दोस्तों इसमें से 6 कार्बन हो जाएंगे, लेकिन इस साइड में तो सिर्फ 5 ही कार्बन है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। अब ये है दोस्तों 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल 6 कार्बन हो जा रहे हैं। अब ये दोस्तों 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा ये, तो ये आपका सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या बनता है, PGA बनता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, या फिर फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट के बारे में दोस्तों NCERT में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि है कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो दोस्तों 5 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, तो बैलेंस करने के लिए PGA का 3 कार्बन का हो जाएगा। आपको ध्यान में भी रखना है कि PGA 3 कार्बन का होता है, तो एक ही मॉलिक्यूल आपका बन रहा है 3 कार्बन कंपाउंड, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा A। इसके बाद है दोस्तों नीट 2020 का ये क्वेश्चन, आपको बताना है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक photosphorylation when electrons are lost from the reaction center at PS2, what is the source which replaces these electrons? तो दोस्तों नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में वाटर को हम तोड़ देते हैं और उससे हम इलेक्ट्रॉन की अपनी पूर्ति कर लेते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप कम्युनिटी पोस्ट में आ सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली MCQ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।